तुमने ज्यादतियां इतनी ज्यादा की हैं कि तुम्हें क्या बताएं तुमने किन इलाकों के साथ क्या किया है। ये बसंतगढ़ है और इस नज़ारे को ध्यान से देखिए। दुनिया के किसी भी कोने में ये नज़ारा हो तो इस नज़ारे को और खूबसूरत बनाने के लिए, पर्यटन के लायक इसको बनाने के लिए सरकारें करोड़ों रुपया खर्च कर दें, लेकिन हम एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं जहां इससे पहले जो सरकारें थी उन सरकारों को ये इलाके नज़र नहीं आए, इन इलाकों की खूबसूरती नज़र नहीं आई और इन इलाकों के ये झरने जिन्हें वाटरफॉल कहते हैं ये नज़र नहीं आए। मेरे साथ एक भाई साहब हैं, ज़रा आइए थोड़ा आपके साथ बतियाएं। ये बताइएगा कि इस जगह को क्या कहते हैं? सर ये पंचायत मंग है और ये छोटा ऐसा गांव का जो नाम होते हैं बमा है। बमा है? हाँ, नियर पंचायत मंग पड़ता है। तो ये सुना मैंने, ये जो वाटरफॉल है, ये जो वाटरफॉल है, कहते हैं इसका नज़ारा दुगना होता है मॉनसून में। जी जी, इससे दुगना होता है। अच्छा जी। पानी कहाँ कहाँ तक आता है? सर ये फ्लो बराबर आता है, इसके कभी कभी इसके ऊपर से भी निकल जाता है। अच्छा, इतना खूबसूरत है। जी जी। ये ऊपर से पानी कहाँ से आ रहा है? ये सर छोटा सा नाला है, स्प्रिंग बोलेंगे इसको हम, ये बग्गन से आता है। अच्छा जी। यानी चश्मा है ऊपर और ये चश्मा बग्गन से आता है और जाता कहाँ है? ये उज रिवर है साथ में नीचे यहाँ। अच्छा, नीचे उज है? जी। यानी नीचे उज है, ऊपर से ये इतना खूबसूरत झरना है और अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस पर काम किया होता सरकार ने तो ये कितनी खूबसूरत जगह बन जाती। बहुत खूबसूरती होती, इससे टूरिज्म भी बढ़ जाता। क्यों नहीं किया सरकारों ने? सरकार सर ये दूर दराज इलाके हैं, ये कुछ हमारी गवर्नमेंट की भी कमी रही, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा जी। आप कह रहे हो कि सरकारों की अनदेखी है? जी बिल्कुल अनदेखी है। तो यहाँ तो एक लंबे समय तक नेशनल पैंथर्स पार्टी के लोगों को आप जिताते रहे हैं, तो वो लोग तो बड़े दावे करते हैं। सर ये जब पैंथर पार्टी के जब एमएलए यहाँ के थे तो उस टाइम तो यहाँ रोड बनी था, इसमें कोर्ट स्टे चल रहा था 2008 से ये जो रोड मतलब इसका वो हो गया था, सर्वे हो गया था, लेकिन टेंडर हो गए थे। संजीव जसरोटिया जिसके ठेकेदार थे उन्होंने कुछ स्टे ले लिया था इसमें, ये काम उसकी वजह से काफ़ी डिले रहा, उस टेंडर में बना ही नहीं है जब पैंथर पार्टी के यहाँ एमएलए रहे। ये उसके बाद जब यूटी बन गई उसके बाद ये रोड का काम जो है फिर से लगा है। अच्छा, यानी उसके बाद ये रोड का काम दोबारा से शुरू हुआ। हाँ। अब एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि अगर इसी वाटरफॉल को थोड़ा सा यहाँ काम कराया होता, थोड़ा सा इसको जिस तरीके से बाहर देशों में लोग करते हैं कि मामूली सी चीज़ है उसको बहुत खूबसूरत बना देते हैं, तो शायद इस वक्त यहाँ पर टूरिस्टों का तांता लगा होता। जी बिल्कुल लगा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। अब मैं तो यही कहूँगा कि नेक्स्ट, चलो पीछे जो हुआ नहीं हुआ है, लेकिन अब आगे इसको बनाएं और यहाँ के लिए टूरिस्ट और बढ़ जाएगा। नहीं आएगा कहाँ से, रोड ही नहीं है। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोड है ना, रोड का काम रामनगर से, यहाँ आप तो बाया डुड्डू से आए हैं शायद। हाँ। बाया रामनगर से सेम कंडीशन है रोड की जैसे। मैंने सुना रामनगर से ज्यादा खतरनाक है। जी जी बिल्कुल, यहाँ एक गंद पॉइंट आएगा बसंतगढ़ से कोई 15 to 18 किलोमीटर के बीच है, वहाँ पे बेड प्लेट ही निकल गई है रोड की। 2 बार वहाँ पे माइनिंग वाले भी आए थे, उन्होंने भी देखा है उसको कि ये रोड रुकने वाला नहीं है। उसके नीचे से एक सर्वे हुआ है बाया चकाल मंग के लिए, लेकिन वो सिर्फ स्ट्राइक हुई थी उस टाइम। यहाँ एडीसी साहब आए थे, सिर्फ जबानी से बोल रहा था कि इतने दिन में काम शुरू हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ उसका। तो ये अल्टरनेट रोड था, वो अल्टरनेट रोड था। तो ये आपने सुन लिया, बसंतगढ़ में हम लोग हैं, इतने खूबसूरत झरने बसंतगढ़ में, और अगर इस पर हुकूमत ने काम किया होता और नजर इनायत जरा जम्मू संभाग के ऊपर और नजर इनायत हुई होती बसंतगढ़ के ऊपर, तो बसंतगढ़ के लोगों को आज अफसोस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो लोग जो दावा करते हैं कि जब हम थे हमारा दौर था, हम जम्मू और कश्मीर के बीच में भेदभाव नहीं करते थे, हमने दोनों रीजनों को एक बराबर देखा, ये किया है आप लोगों ने। और ये करतूत है, और मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं कि करतूत है आप लोगों की। इस करतूत को ध्यान से देखिएगा, और ये इधर भी करतूत है आपकी, ये करतूतें आपकी हैं और ये सब कुछ आपने किया है। इस इलाके की बर्बादी के लिए आप लोग जो है जिम्मेदार हैं। और अब देखना ये है कि जो इस समय की सरकारें हैं, उन सरकारों ने काला चश्मा पहना है या उन सरकारों को ये सब नजर आता है और उनकी प्राथमिकता है कि ये इलाके भी टूरिज्म के मैप पर आए। अब ये देखना है, क्योंकि कब तक रोना रोएंगे पुरानी सरकार ने किया नहीं, उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। उनके पास 3 फॉर्मूले हैं चुनाव लड़ने के लिए, आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान। ये 3 फार्मूले हैं चुनाव लड़ने के, तो वो तो उसी फार्मूले पे काम करेंगे। बाकी दल हैं
उन्हें भी आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान से बड़ा फायदा होता है। तो जब इन 3 चीज़ों से आपका धंधा चल रहा है तो सड़क की परेशानी किसको, लोग भी नहीं पूछेंगे। लोगों को भी शाम को टीवी के ऊपर डिबेट देखना है। भैया तुम्हारी सड़क नहीं है बसंतगढ़ वालों, वो जो बैठ के डिबेट देखते हो 2-2, 3-3 घंटे, अगर आप लोगों ने अपनी सड़कों के लिए लड़ाई लड़ी होती, इन झरनों के लिए लड़ाई लड़ी होती, अपने इलाके की इस खूबसूरती के लिए लड़ाई लड़ी होती, तो शायद आज लोग गुलमर्ग भी जाते और आपके इस इलाके में भी आते। आपका यहाँ पर्यटन होता, यहाँ पैसा होता, दौलत होती, आपके बच्चे भी बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते। इसीलिए विनम्र विनती और आग्रह, डिबेटें देखना बंद करिए और जमीन पर देखिए क्या चल रहा है। अगर जब जमीन पर आएंगे तो पता चलेगा कि धरातल पर कुछ भी नहीं है, तो आप मजबूर करेंगे अपने नेता को कि धरातल पर कुछ करिए, और ना छुट्टी कर देंगे आपकी।